जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। निवेश या व्यापार करने से पहले खुद का शोध करें या फिर कोई भी निर्णय लेना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर कर लीजिएगा। देवांगीर शुगर कंपनी लिमिटेड स्टॉक का इसका अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो राइट इशू आया है और उस राइट इशू का आज है ओपनिंग डेट, मतलब इसके आरी शेयर की ट्रेडिंग आज शुरू हुई है और आज से अप्लाई करना भी शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, इसका आरी शेयर 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और वहीं पे बात करेंगे इसका जो मेन शेयर है वो 3 रुपये 14 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अब इसका आरी शेयर बिल्कुल 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट कौन से हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कब तक इसकी ट्रेडिंग होगी, सब कुछ पहले समझ लीजिएगा थोड़ा सा। 49 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है 3 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, 3 रुपये 5 पैसे कह लीजिए इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो टोटल कंपनी 149 करोड़ रुपया जुटाने वाली है, ठीक है ना, 149 करोड़। ये 3 रुपये 50, 3 रुपये 5 पैसा एक ही बार में आप लोगों को पेमेंट करना है। हर 25 शेयर के बदले में कंपनी 13 शेयर आप लोगों को दे रही है। मैं आप लोगों को बोला हूँ कि मान के चलिए कि हर 2 शेयर के बदले में कंपनी आपको 1 शेयर दे रही है, क्योंकि 13 दूना 26 होता है और 25 शेयर पे मिल रहा है हम लोगों को 13। तो उसी तरीके से मतलब एक अगर और होता तो 2 शेयर के बदले में 1 शेयर। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी ने 6 अगस्त तय किया था, तो 5 अगस्त तक आपके पास अगर ये शेयर था तो आप इसके लिए एलिजिबल थे और आपको आरी शेयर मिला होगा। 11 अगस्त को इसकी जो है मतलब ये क्रेडिट हुआ है आपके डीमेट अकाउंट में, और 14 अगस्त आज का जो डेट है उस 14 अगस्त को इसकी हो रही है लिस्टिंग, कह लीजिए ट्रेडिंग शुरू हो रही है, कह लीजिए आरी शेयर की, जो हर 25 शेयर के बदले में 1 शेयर मिला है। अब यही जो आरी शेयर जितना भी जिसके पास है वो जो है हर शेयर पे 3 रुपये 5 पैसे लगा के कंपनी के पास जो है एक एप्लीकेशन दे सकता है, अप्लाई कर सकता है, और फिर उसके बदले में आपको कंपनी मेन वाला शेयर देगी जिसकी वैल्यू जो है 3 रुपये कह लीजिए 14 पैसे के आसपास है। तो अब करना क्या चाहिए, क्योंकि 3 रुपये 5 पैसा तो हम लोगों को पे करना ही पड़ेगा कंपनी को, तब कहीं जाके हम लोगों को 3 रुपये 14 पैसे वाला शेयर मिलेगा। मतलब वहीं कह लीजिए 10 पैसे का केवल जो है डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। अब देखिए आज तो इसके आरी शेयर की ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, ओपनिंग हो गया है और राइट इशू भी आज से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो आरी शेयर हम लोगों को मिला है और 25 शेयर के बदले में 13 शेयर ना, इसकी ट्रेडिंग केवल 25 अगस्त 2025 तक की होगी। ध्यान दीजिएगा, ये जो आरी शेयर ट्रेड कर रहा है अभी 5 पैसे पे, ये केवल 25 अगस्त तक ही ट्रेड करेगा। लास्ट डेट यही है 25 अगस्त। बाकी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए आपको जो है डेट दिया गया है 29 अगस्त 2025। तो 29 अगस्त तक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं आराम से जब भी, ठीक है ना। अप्लाई कैसे करना है तो देखिए, अप्लाई नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, एसबा के थ्रू, ASBA, ठीक है ना। एसबा के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है अपने नेट बैंकिंग में जाके। आप लोग देखिएगा जैसे आप लोग आईपीओ अप्लाई करते हो सेम टू सेम वैसे ही अप्लाई करना पड़ता है। बस राइट इशू वाला आप लोगों को आईपीओ की जगह पे राइट इशू वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, उसमें नाम इसका दिया रहेगा देवंगीर का, ठीक है ना। तो ये तो हो गया अपडेट। अब देखिए इसका आरी शेयर ट्रेड कर रहा है 5 पैसे पे और इसका मेन शेयर ट्रेड कर रहा है, देखिए अब तो घट गया वो भी 3 रुपये 10 पैसे। मतलब हम अप्लाई करेंगे तो हमको 3 रुपये 5 पैसा तो देना ही पड़ेगा कंपनी को, और हमको 3 रुपये 10 पैसे वाला शेयर मिलेगा। और वो शेयर कब मिलेगा मैं बता दूं आपको, वो शेयर मिलेगा आपको 3 सितंबर 2025 को। हालांकि उसका अलॉटमेंट 1 सितंबर को ही हो जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग शायद से 3 सितंबर, मतलब 3 सितंबर तक आपको वो शेयर मिलेगा अगर 3 रुपये 5 पैसे आप जो है अप्लाई करोगे यहाँ पे तो, ठीक है ना। तो अब कोई भी व्यक्ति, आप एक नॉर्मल व्यक्ति बताइए कि मैं आपसे कहूं कि एक आपके पास शेयर है या फिर कोई टिकट है, उसकी वैल्यू जो है 5 पैसे है, वो 5 पैसे वाला मुझे टिकट दे दीजिए और उसके बाद आप क्या करिए कि मुझे 3 रुपये 5 पैसा और पेमेंट कर दीजिए। तो फिर मैं आपको 10 दिन के बाद एक शेयर दूंगा या कोई एक चीज दूंगा जिसका वैल्यू 3 रुपया 10 पैसे रहेगा। अब बताइए क्या यह सौदा सही है या फायदे वाला है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं 5 पैसे का कोई भी वस्तु आपको एक टोकन दूंगा, साथ में आपको 3 रुपया 5 पैसा दूंगा, उसके बाद आप अगर 3 रुपये 10 पैसे का कोई वैल्यू का शेयर मुझे दोगे तो 5 पैसा इधर से मेरा ले ही रहे हो, 3 रुपये 5 पैसा इधर से ले ही रहे हो, तो मेरा तो वैसे भी 3 रुपया 10 पैसे आया ना। अब ये मत बोलिएगा कि 5 पैसे वाला शेयर फ्री में है, फ्री में नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। इसका भी एडजस्टमेंट हुआ था 5 अगस्त 6 अगस्त को, आप लोगों ने देखा होगा। तो फिर भाई 3 रुपया 10 पैसा मेरा लग ही जा रहा है और 3 रुपया 10 पैसे वाला मुझे शेयर मिलेगा, तो मुझे क्या बेनिफिट है? कुछ भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना, कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो आप चाहो, आपकी मर्जी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मैं तो बोलूँगा कि अगर बाय सेल हो रहा है, हालांकि बाय तो, हाँ बाय के लिए यहाँ पे लगा हुआ है क्वांटिटी, चलिए ठीक है। तो
आप इस आरी शेयर को मतलब से जब देखिए डिस्काउंट नहीं होता है ना, तो फिर सेल करने में फायदा रहता है, बढ़िया रहता है। नहीं तो क्या है कि जब ज़्यादा डिस्काउंट रहता है तो फिर अप्लाई करने में फायदा रहता है, बढ़िया रहता है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 3 रुपया 10 पैसे है, और इसमें 3 रुपये 5 पैसे हमेशा आपको माइनस करके चलना है, तो वहीं आएगा 5 पैसा। अब 5 पैसा इसका शेयर का प्राइस चल ही रहा है, तो फिर भाई कहाँ डिस्काउंट कहाँ हुआ। डिस्काउंट इस तरीके से होता है ना कि कोई शेयर मानते हैं अब तो इसका 3 ही रुपया प्राइस है, तो उसमें कितना डिस्काउंट भी आएगा तो कितना डिस्काउंट आएगा, ये भी एक बात है। उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि समझना जरूरी है। मान लेते हैं किसी मेन शेयर का वैल्यू जो है मान लेते हैं 100 रुपया है, और वो जो है कंपनी जो है हम लोगों को राइट इशू दे रही है मान लेते हैं 50 रुपये पे। तो और उसका आरी शेयर ट्रेड कर रहा है 40 रुपये पे, तो अब हमारा जो है 100 रुपये में से हम 50 रुपये दे के अप्लाई करेंगे, तो डिफरेंस आया 50 रुपये। जबकि उसका शेयर ट्रेड कर रहा है 40 रुपये पे, तो 10 रुपये का हमको बेनिफिट हो रहा है ना, डिफरेंस है ना, तो वही 10 रुपये बेनिफिट के लिए लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन वो वाला बेनिफिट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर क्यों हम अप्लाई करें, किस लिए अप्लाई करें। अब बोलोगे कि चलिए फिर भी तो हम अप्लाई करेंगे ही करेंगे ना, अब शेयर मिला है तो क्या कर सकते हैं। देखिए इसको आप एक ऑप्शन रहता है कि आप सेल कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये शेयर मिला होगा जो भी आपका ब्रोकर है, वहाँ पे बाय सेल का जैसे भी ऑप्शन आता है उस तरीके से इस 5 पैसे वाले शेयर को आप सेल कर सकते हो। तो फिर उसी 5 पैसे के हिसाब से जो भी आपका पैसा, आप देखिए 10 20 50 जो भी 100 क्वांटिटी आपके पास होंगे, उसके हिसाब से 5 पैसे के हिसाब से आपका पैसा मिल जाएगा, बस आप जो है आपका झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको जिद है कि नहीं तो मैं तो अप्लाई करूंगा ही करूंगा, तो फिर कोई बात नहीं है, आप अप्लाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 रुपये 5 पैसे हर इक्विटी शेयर के हिसाब से लगेगा। लेकिन वही बात है कि जब 3 रुपया 5 पैसा आप दे के अप्लाई करोगे ही करोगे, तो आज ही कर सकते हो, क्योंकि 5 पैसे में आपको ये शेयर सेव कर दोगे, आपको 5 पैसा मिल जाएगा। बाकी 3 रुपया 5 पैसा तो लगाओगे अपने जेब से ही, तो वो 3 रुपया 5 पैसा अभी लगा के डायरेक्ट 3 रुपया 10 पैसा में शेयर अभी खरीद सकते हो, मिल ही रहा है। तो फिर अप्लाई करने में मतलब वही बात है कि देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, आपको जो चाहिए वो कर सकते हो, कुछ भी नहीं। मैं बोलूंगा कि आरी शेयर सेल करिए, झंझट खत्म करिए, काम खत्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है, बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, तो कुछ खास इसमें मेरा व्यू नहीं है। 440 करोड़ की छोटी सी वैसे भी कंपनी है, बुक वैल्यू ठीक है, पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, आर ओ सी आर ओ कुछ खास है नहीं, प्रमोटर की होल्डिंग ठीक है 48%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कंपनी का रिजल्ट भी अभी नहीं आया है, देखते हैं शायद आज कल में होगा, आज ही तो लास्ट डेट है तो आज होगा ही। तो इस तरीके से है, आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से वहीं राइट इशू में कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, तो उस हिसाब से आरी शेयर सेल करने में मतलब सही रहता है, जो नॉर्मल जैसे राइट इशू हम लोग सिखाते हैं, ठीक है ना। बाकी मर्जी तो आपकी है, जो कर सकते हो वो करिए, ठीक है ना।